मोदी जी के मंत्री की भरी संसद में धुलाई हो गई और ऐसा कुछ कह दिया कि जो इस वक्त खूब वायरल हो रहा है। भिगो भिगो कर भाजपाइयों को धो रहे हैं कौन? कांग्रेस के सांसद। आप पहचानते होंगे, राजीव शुक्ला हैं। राजीव शुक्ला यूपीए सरकार में बड़े पदों पर रहे, बीसीसीआई के बड़े पद पर पत्रकार रहे, अब कांग्रेस के राज्यसभा में सांसद है, मेंबर है। अब इनका एक बयान खूब वायरल हो रहा है, जबरदस्त तरीके से भाजपाइयों को निशाने पर ले रहे हैं। भाजपाइयों को क्या, मोदी जी को इशारों इशारों में लपेट रहे हैं। और इस बार इनके निशाने पर आए मंत्री शिवराज सिंह चौहान, यानी कि मोदी जी के बड़े चेहरे शिवराज सिंह चौहान। इनका बयान सुनिएगा, खूब वायरल क्यों हो रहा है आप खुद समझ जाएंगे। सदन में मंत्री के मुंह पर कह दिया कि चमचागिरी बंद करो। अब मोदी मोदी कर रहे थे मंत्री जी, और इसी बात को लेकर सवाल खड़े हुए और कैसे राजीव शुक्ला ने लपेट लिया। सिर्फ बात इतनी नहीं है, क्योंकि कुछ और भी बयान हैं राजीव शुक्ला के जो हाल ही में सामने आ रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जब भी कोई मंत्री खड़ा होता है तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी 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 शब्दों का इस्तेमाल करता है। ऐसा लगता है कि जैसे मोदी जी के सारे मंत्रियों में इस वक्त एक कंपटीशन चल रहा है। कंपटीशन किस बात का? कि कौन कितना ज्यादा जोर से और कितनी बार मोदी मोदी का नाम लेगा, यानी कि पूरी तरह से मोदी में करने की कोशिश होती है संसद को। और शिवराज सिंह चौहान भी वही कर रहे थे। राजीव शुक्ला ने अपनी बात को रखना शुरू किया और सामने से टोका टोकी शुरू होती है। और जैसे ही राजीव शुक्ला अपनी बात को रख रहे थे तो राजीव शुक्ला ने बोल दिया कि चमचागिरी बंद करो। बस यही बयान वायरल हो रहा है। 2014 से पहले देश में कुछ भी नहीं हुआ क्या? अब राजीव शुक्ला ने क्या कुछ कहा सुनिए जरा। और फिर एक और बयान है, वो भी वायरल हो रहा है, बात लंच तक आ गई, कैसे वो भी बताएंगे, सुनिए जरा। अगर गरीबी हटाने का पूरी गंभीरता से प्रयास किया तो भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार ने किया, और 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों को मुफ्त राशन देने का काम अगर किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। क्या हो रहा है ये? जी आपका हो गया भाषण, बाहर जाइए। अरे कितनी चमचागिरी भाई है, कुछ तो यार शांत हो जाओ। इन्होंने कहा मैं भी मोदी जी को जानता हूं 30 साल से, तो मैं भी मोदी जी को 30 साल से जानता हूं, और वो उनको इतनी ये पसंद नहीं है जितनी हुई आज। और इसीलिए आप आज मेरी समझ में आया कि आज तक मोदी जी ने जो उन्हें भाषण अच्छा लगता है उसकी ट्वीट करके तारीफ करते हैं, लेकिन शिवराज जी की तारीफ आज तक नहीं की उन्होंने, जबकि इतना लंबा चौड़ा ये भाषण देते हैं। उनके आज कम से कम 200 बार उन्होंने नाम लिया होगा, और ऐसा कर दिया कि 2014 के पहले इस देश में कुछ हुए नहीं था। न बिजली खंबे थे, न बिजली थी, कुछ प्रगति हुई नहीं थी, न रेल थे, न ग्रामीण विकास हुआ था, न सड़क हुआ था, कुछ भी नहीं। यानी देवगौड़ा जी भी सुनते रहे कि वो भी 1 साल प्रधानमंत्री थे, उनके जमाने भी कुछ नहीं। अटल जी भी प्रधानमंत्री थे, उनके जमाने भी कुछ नहीं हुआ। बस सब 2014 के बाद ही हुआ। कमाल है। शिवराज जी ने भी आज क्या भाषण दिया, आप लोग तालियां बजा रहे हो। अरे कुछ तो समझाओ। अब ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, राजीव शुक्ला का ये अंदाज कि भाई शिवराज सिंह चौहान को ही निशाने पर ले लिया, मोदी जी के मंत्री को ही। वैसे तो विपक्ष के कई नेता शिवराज सिंह चौहान को धो चुके हैं, उनके अंदाज को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं। अब राजीव शुक्ला ने सबको लगता है कि पीछे छोड़ दिया, धोने के भीतर रिकॉर्ड बना दिया। अब भरी संसद में चमचा बोल दिया, बात चमचागिरी तक आ गई। लेकिन यहां बात खत्म नहीं हुई, क्योंकि हुआ क्या समझिएगा। राजीव शुक्ला ने सदन में अपनी बात को रखते हुए बीजेपी के कुछ लोगों को शायद सामने से टोक रहे थे। अब एक और बयान आपको दिखाता हूं। होता क्या है कि लंच पर बात करते हैं कि पीएम लंच करने गए हैं, खाना खाने गए हैं, मुझे बोलने दो। अब ऐसा क्यों कह रहे थे राजीव शुक्ला, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन चंद सेकंड का ये वीडियो है, आप देखिएगा। और फिर इसके बाद मदरलैंड फादरलैंड वाली बात भी है। मैंने कहा ना, कुछ और बयान भी है। राजीव शुक्ला पूरी लय में दिखाई दे रहे हैं और निशाने पर कैसे चंद शब्दों में मोदी सरकार को लपेट रहे हैं। सुनिए जरा, बात लंच पर भी आई, सुनिए। पहली बात यह है कि मनमोहन सिंह जी के जमाने में जो है 3% से नीचे था, 2.92 टैरिफ। देखो बीच में डिस्टर्ब मत करो, क्या चीज है मुझे पता है। अभी पीएम खाना खाने गए हैं, टीवी देख नहीं रहे, आप इसे पे बोलिए, कोई बात नहीं, आप सुनाई जाएगी आपके जहन में भी ये मसला होगा कि भाई राजीव शुक्ला लंच की बात क्यों कर रहे हैं, कि मोदी जी लंच करने गए, मुझे बोलने दीजिए। आजकल होता क्या है समझिएगा, कि बीजेपी के जितने भी सांसद हैं, जितने भी मंत्री हैं, जब भी वो संसद में आते हैं, हंगामा भी होता है, शोर शराबा भी होता है,
तो कोशिश होती है कि कैमरे के सामने रहे, मोदी मोदी का नाम ले। अब जितना मोदी मोदी का नाम लेंगे उतना चर्चा में रहेंगे। अब होता क्या है, राजीव शुक्ला के इस बयान के मायने समझिएगा, मोदी जी संसद परिसर में ही होते हैं। वो भले ही संसद में ना आते हों, लेकिन मोदी जी संसद के भीतर नहीं आते, लेकिन संसद परिसर में होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी वो अपने ऑफिस में होते हैं संसद परिसर के अंदर, क्योंकि संसद चल रही होती है, वो सिर्फ भाषण देने आते हैं, मोदी जी अपने चैम्बर या फिर ऑफिस में ही रहते हैं। और तब उस वक्त वो टीवी ऑन करके रखते हैं, यानी कि संसद टीवी को देखते हैं। और जब भी वो संसद टीवी को देखते हैं तब वो नोट करते हैं कि भाई किस सांसद ने क्या बोला, कौन से बीजेपी के सांसद ने कैसे और कितनी बार मोदी का नाम लिया। अब निशिकांत दुबे को देखिए, वो मोदी जी के फेवरेट हैं। क्यों है? क्योंकि निशिकांत दुबे हर वक्त उनकी जुबान से आपको कभी भी अच्छी बात नहीं सुनाई देगी। कभी भी संसद में बोलेंगे तो नेहरू इंदिरा राहुल, नेहरू इंदिरा राहुल। तो इसीलिए जो निशिकांत दुबे हैं वो बीजेपी सांसदों के लिए एग्जाम्पल हैं। अब कंपटीशन चल रहा है मंत्रियों के बीच में मोदी मोदी करने का। तो राजीव शुक्ला यही बात कह रहे थे कि मोदी जी खाना खाने गए हैं, लंच कर रहे हैं, टीवी नहीं देख रहे, मुझे बोलने दो। अब हुआ क्या कि इस बयान के साथ साथ एक बयान और चर्चा में है राजीव शुक्ला का, वो मदरलैंड और फादरलैंड वाला। आपको याद होगा पीएम इजराइल में गए तो फादरलैंड वाला बयान दिया था, और तब उस वक्त खूब सुर्खियों में वो आए थे कि भैया फादरलैंड कैसे बोल दिया। वो बयान भले ही जो है वो काट पीट के निकाला गया था, और राजीव शुक्ला उसी बयान को लेकर, पीएम के फादरलैंड वाले बयान को लेकर लपेट रहे थे पूरी सरकार को कि भाई ये यहूदी जो हैं ये हमारे बाप कैसे हो गए, यहूदी फादरलैंड कैसे हो गया भाई, जरा बताइए तो सही। सुनिए जरा। और विजेंद्र सिंह आपके लोकसभा बीजेपी में लोकसभा सदस्य विजेंद्र सिंह जी, अब नहीं है बीजेपी में, उनका हरियाणा में भाषण हुआ अभी, वो भाषण आपने सुना, वो सब सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। उन्होंने गांव के लोगों की सभा थी बहुत बड़ी, उसमें कहा कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि बापू तेरा इजराइल है, मदरलैंड मातृ शक्ति तो हमें, और बापू इजराइल। ये यहूदी हमारे कब से पूर्वज हो गए? हम वसुधैव कुटुंबकम के व्यक्ति थे, हम सबके पूर्वज और पुरखे थे। भारतीय ऋषि, भारतीय संत महात्मा वो पूर्वज थे। यहूदी हमारे कब से पूर्वज हो गए और बाप हो गए? इसका अर्थ क्या? ये भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि कब से यहूदियों को उन्होंने पूर्वज मान लिया। हम पूर्वज थे, भारत के लोग पूर्वज थे, हमारे राम कृष्ण, हमारे ऋषि मुनि वो हम थे जिनका गौरव हमें है। बाकी सब कौन थे पूर्वज हमारे? मतलब राजीव शुक्ला पूरी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, लगातार फ्रंट फुट पर आकर मोदी सरकार पर वार कर रहे हैं, फ्रंट फुट पर आकर, बैक फुट पर नहीं, फ्रंट फुट पर आकर। और अब ये सियासी आईपीएल चल रही है, सियासी आईपीएल, इंडियन पॉलिटिकल लीग, और मंत्रियों को लपेट रहे हैं राजीव शुक्ला। अब राजीव शुक्ला का ये नया अंदाज या नया अवतार आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।